सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर बार जब कोई शिविर होता था तो मैं और गुरुजी आते थे कि इस तारीख को शिविर है, अब तुम लोग आ जाना, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। और शिविर में बुलाती थी मैं तुम्हें कि तुम शिविर में ज़रूर आना। पर इस बार मैं तुमसे कहने आई हूँ कि इस बार जो शरद पूर्णिमा का शिविर है वो शिविर मैंने कैंसिल किया है। इसलिए अगर तुम लोग रजिस्ट्रेशन कराया हो या रजिस्ट्रेशन अभी करवाना चाहते हो तो अभी मत कराना, क्योंकि ये शिविर मैं कैंसिल करूँगी। और अभी आगे भी कौन सा शिविर होगा कौन सा शिविर नहीं होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि मैं कोई निराश हूँ, मैं उदास हूँ। तुम लोग को पता होगा हर बार जब मैं आती थी तो अपने गुरुजी के बारे में बोलती थी, निखिलेश्वर के बारे में बोलती थी। पर मैं आज तुमको तुम्हारे गुरुजी के बारे में बताने आई हूँ कि 6 सितंबर को तुम्हारे गुरुजी का ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, और बहुत बड़ा ऑपरेशन था, 7 घंटे का ऑपरेशन था और कई दिनों से चल रहा था, 3-4-5 साल से। मैं बॉम्बे भी ले गई थी तो वो तारीख भी 6 सितंबर थी, और 6 सितंबर को 4 साल पहले गुरुजी का बॉम्बे में ऑपरेशन होना तय हुआ था। पर उस समय कुछ ऐसा निमित्त नहीं था या तुम्हारे गुरुजी का कुछ ऐसा मन नहीं था कि ऑपरेशन कराया जाए, तो हम लोग बॉम्बे से वापस लौट के आ गए थे। और अभी 6 सितंबर को हम दोनों ने मूड बनाया कि नहीं, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि अब स्पाइन का ऑपरेशन करा ही लेते हैं, और स्पाइन का ऑपरेशन करवा लिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि लोग बहुत कहते थे स्पाइन का ऑपरेशन करा लो गुरुजी, आप स्पाइन का ऑपरेशन करा लो। शिष्य भी बहुत कहते थे, मैं भी कहती थी कभी। मैंने तो ऐसे 2-3 साल से बोलना छोड़ दिया था, सारी चीज़ें नियति पे छोड़ दी थी मैंने। मैं बहुत सारी चीज़ें नियति पे छोड़ देती हूँ। पर शिष्यों के कहने पे और गुरुजी ने ऑपरेशन करा लिया। पर लोग ऑपरेशन करा तो लेते हैं, पर ऑपरेशन के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है। डॉक्टर कहता है कि आप सिर्फ 15 मिनट कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बेल्ट लगा हुआ है और टाँके आए हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं। तो स्पाइन का ऑपरेशन होना इतना आसान काम नहीं है, और करवा लेना भी इतना आसान काम नहीं है। तो आज मैं यही सोचती हूँ कि जब सुदर्शन नाथ जी संस्था में आए थे तुम्हारे गुरुजी, तो एक बिल्कुल दुबले पतले बहुत सुंदर से नौजवान शिविर में जाते थे, आते थे। अगर हम लोग कभी नागद्वारा किसी शिविर में जाते थे या किसी पहाड़ पे जाते थे तो सबसे पहले सबसे आगे चढ़ते थे वो। मतलब सारे शिष्यों को उनका मुकाबला करने में दौड़ लगाना पड़ती थी। जब नागद्वारा शिविर में गए थे, जब पचमढ़ी गए तो सारे शिष्य पीछे पीछे दौड़ रहे थे उनके। और खैर मैं तो आराम से चल रही थी, आराम से। और बहुत सारे शिष्यों ने तो पालकी कर रखी थी, बहुत सारे शिष्यों ने खटिया कर रखी थी, बहुत सारे शिष्य खटिया बैठ बैठ के गए कि वो चलते नहीं बन रहा था। प्रभा खटिया पे गई थी कि 4 लोग उसको खटिया पे लेके लाद के ले जा रहे थे। और नागद्वारा की यात्रा पचमढ़ी में तुम्हारे गुरुजी ने पैदल की, पूरी यात्रा पैदल की और बहुत अच्छे से की। सबसे पहले जाके नागद्वारा के जहाँ से जिस स्थान को नागद्वारा कहा जाता है वो बहुत सिद्ध स्थान है, और वहाँ सबसे पहले जाके चट्टान पे बैठ गए। और हम लोग जब नागद्वारा पहुँचे ढचा तो वो पहले से बैठे हुए थे, आराम से बैठे मुस्कुरा रहे थे। कोई भी सैनिक जब युद्ध में घायल होता है, कोई भी सैनिक जब युद्ध में घायल होता है तो अपने लिए घायल नहीं होता। वो एक बात आपको समझना चाहिए, वो देश के लिए घायल होता है।
देश के लिए उसने अपने ऊपर सारी गोलियां झेली। तो तुम्हारे गुरुजी ने भी सारे शिष्यों का संकट अपने ऊपर झेला। मैं देख रही थी बहुत सारे कोरोना काल में देख रही थी कि काम करते रहते थे रात के 2 बजे तक। किसी चीज़ का 90% अगर लंग्स ख़राब है तो हाँ बेटा ठीक हो जाएगा, 2 बजे रात तक वो एक चीज़ से बात कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, एक समस्याएं ले रहे हैं, एक समस्या अपने ऊपर ले रहे हैं। और किसी का एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया है, 40 टाँके आए हैं, नहीं तू ठीक हो जाएगा, तेरे टाँके ठीक हो जाएंगे, तेरा ऑपरेशन सफल हो जाएगा। तो ये गुरु लोग अपने ऊपर लेते हैं, उनको ऐसे अकारण तकलीफ नहीं होती। वो प्रकृति विरोध करते हैं, वो तुम्हारी किस्मत में विरोध करते हैं, तुम्हारी अशुभता को शुभता में बदल देते हैं। जो तुम्हारी अकाल मृत्यु योग था, जो तुम्हारी किस्मत में अशुभता थी, उसको शुभता में बदल देते हैं और उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि प्रकृति में विरोध करते हैं। ईसा मसीह ने भी तो यही किया था। ईसा मसीह ने क्या किया था? अपने शिष्यों को, शिष्य लंगड़ा है, उससे कहा हाँ तू चलने लगेगा। कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी वो प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो यही तो दिव्यता है गुरुओं की, यही तो प्रभुता है गुरु की, यही तो कृष्णत्व है। मैं ये सोच रही थी कृष्णत्व और गुरुत्व का अंतर क्या है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णत्व से भी ऊपर गुरुत्व है, क्योंकि कृष्ण तो अवतार हैं, वो एक भगवान हैं और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। जो भगवान हो, ईश्वर हो के पृथ्वी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, उसको कहा जाता है अवतार। और जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और वो ईश्वर बन जाता है, उसमें प्रभुता आ जाती है, उसको कहते हैं गुरु, गुरुत्व। उनमें ईश्वर तत्व आ गया, उनमें प्रभुता आ गई, वो लोगों को में कल्याण करने की क्षमता आ गई, वो लोगों को कल्याण कर सकते हैं। एक मनुष्य से वो परमात्मा बन सकते हैं, वो एक मनुष्य से वो देवात्मा बन सकते हैं। वो क्षमता उनमें आ गई, वो तीर्थंकर बन गए। इतना बड़ा निखिल धाम को एक तीर्थ बना दिया। और निखिल धाम क्या है? एक तीर्थ है। और तुम्हारे गुरुजी ने इस निखिल धाम को बनाया है। जो तीर्थ बनाते हैं उसको कहते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर बन गए वो, तो उन्होंने निखिल धाम का निर्माण कर दिया। उन्होंने क्या नहीं किया अपने शिष्यों के लिए। आपकी छोटी से छोटी समस्याओं को उन्होंने अपनी समस्या समझा है। आपके छोटे से छोटे रोग बीमारी को उन्होंने, बहुत सारे शिष्य मेरे पास आए थे, बहुत कम उम्र में ही उनको अटैक आ गया था और आज भी वो चल रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनको कितनी बार अकाल मृत्यु से बचाया गया, कितनी बार उनको दोबारा अटैक आने से बचाया गया है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। शिष्य को सस्पेंड होने से बचाया गया है, शिष्य को एक्सीडेंट होने से बचाया, एक्सीडेंट भी हो गया तो फिर से उसका उद्धार किया गया है। ये कोई महामानव ही कर सकता है, जिन्होंने लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए हैं। उनको मैं मना करती थी, पहाड़ पे मत जाइए, आपकी कमर में तकलीफ है, आप मत जाइए। पर पेड़ों से, जिसको पेड़ों से इतना प्यार है, उसको अपने शिष्यों से कितना प्यार नहीं होगा। आप सोचो, वो एक एक पेड़ से कितना प्यार करते थे। रोज ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि यार पानी गिर जाए, और उनकी प्रार्थना से ये होता था कि गर्मी में भी पानी गिर जाता था, हमारे पेड़ पानी पी लेंगे। एक एक पेड़ को जाकर देखते थे। कभी कभी मैं भी जाती थी उनके साथ, तो जब वो जाते थे वहाँ पहाड़ के ऊपर, तो बहुत सारी कोयल और पक्षी लोग आ जाते थे, जो सब उनको चीनते थे, सब पहचानते थे। वहाँ के पशु पक्षी उनको पहचानते थे, चीनते थे कि हाँ गुरुजी आए हैं, क्योंकि वो एक एक पेड़ से उन्होंने प्यार किया। ये पेड़ कैसे बड़ा नहीं हो रहा है, इस पेड़ में तुम लोगों ने पानी नहीं डाला, इस पेड़ में तुमने ऐसा नहीं किया। एक एक पेड़ को उन्होंने बच्चों की तरह देखा, और एक दो पेड़ नहीं, उन्होंने 25-30 लाख पेड़ लगा दिए, उससे भी ज़्यादा लगा दिए होंगे, पता नहीं कितने। मैं तो ऊपर गई तो उसे देखते नहीं बना, और इतने घने पेड़ थे, इतनी ज़्यादा घने, कभी कभी वहाँ डर लगने लगता है। ये कितना घना जंगल बना दिया।
पेड़ों का जंगल बना दिया। ऐसे शिष्य भी जब आए थे तो थोड़े कम से कम कुछ 25-50 शिष्य थे। आज लाखों में शिष्य हैं, लाखों से भी ज़्यादा में शिष्य हैं। वो तो शिविरों में सारे शिष्य कुछ ऐसा होता है कि जितना बड़ा पंडाल होता है उतने शिष्य आ पाते हैं। अगर पूरे शिष्य एक साथ अगर निखिल धाम में आ जाए ना तो पंडाल में समाये ही नहीं, इतने शिष्य हैं। और 25-50 नई दीक्षाएँ रोज करते हैं हम लोग, इतने शिष्य हैं। और दुनिया का सबसे कठिन काम, सबसे टफ काम, ये बड़े गुरुजी भी मुझसे कहते थे कि साधना, गुरु बनना आसान काम नहीं है, गुरु बनना बहुत टफ काम है, बहुत झेलना पड़ता है। निखिलेश्वरानंद 63 साल की उम्र में चले गए शरीर छोड़कर। उन्होंने शिष्यों को इतना झेला। उनके जैसा व्यक्ति जो 6 फुट का था, लंबे चौड़े बिल्कुल, वो उन्हीं को देखती हूँ मैं, तुम्हारे गुरुजी को देखती हूँ मैं। जब संस्था में आए थे बिल्कुल स्वस्थ, फिर शिविरों में गए। अगर शिष्यों ने प्यार से बुलाया, नेपाल भी बुलाया तो नेपाल भी वो चले गए गाड़ी से। और रोड कंडीशन इतनी बुरी, गाड़ी में बैठ के चले जाते थे कि चलो नहीं, शिष्यों ने नेपाल बुलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु दीक्षा दें। ये जीवन का उद्देश्य है कि जितने ज़्यादा लोगों, ऐसा नहीं कि शिष्य बनाने से गुरु बहुत महान हो जाता है। अगर कोई की दीक्षा हो जाती है तो वो व्यक्ति बहुत महान हो जाता है। उसमें एक बात आ जाती है, उसकी चेतना उर्गामी हो जाती है। वो गांव-गांव गए, हर छोटे गांव गए, नेपाल तक गए गाड़ी से। और उस समय रोड कंडीशन इतनी बुरी थी, इतनी कि खट इतने दचके लगते थे गाड़ी में। और मुझे तो आगे की सीट पर बिठा देते थे बीच में, और खुद जाके पीछे की सीट पर बैठते थे। तो इतने दचके लगे गाड़ी में, इतने दचके लगे कि पहला उनका स्पाइन की एक तो डिस्क ही टूट गई। और आप विश्वास करेंगे, टूटी हुई डिस्क के साथ वो कम से कम 1 साल तक 2 साल तक शिविर लेते रहे। और बस कहते थे, कभी मैं कहती थी MRI करा लो, तो जब MRI कराई तो डॉक्टर ने कहा इनकी डिस्क तो 2 साल पहले ही टूट गई थी, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर नहीं जीते। और किसी एक डिस्क में अगर क्रैक हो जाए ना तो वो व्यक्ति उठ नहीं सकता बिस्तर से, वो 6 महीने तक बिस्तर में पड़ा रहेगा। पर एक डिस्क के टूटने के बाद भी वो 3 साल तक शिविरों में जाते रहे, आते रहे, और उनके चेहरे पर दर्द का शिकन नहीं। लोगों को दीक्षा देते रहे, शिष्यों को। और तुम शिष्यों को समझना होगा इस बात को कि तुम बहुत सुरक्षित हाथों में हो, और एक जीवित जागृत गुरु की छत्र छाया में हो। एक जीवित जागृत गुरु से बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक जीवित जागृत गुरु की छत्र छाया में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक गुरु के चरणों, जीवित जागृत गुरु के चरणों में बैठना, इससे बड़ी कोई महानता हो ही नहीं सकती है। कितनी पत्रिकाएं लिखी उन्होंने, कितनी पत्रिकाएं। मैं तो 30-35 साल से देख रही हूँ, हर महीने पत्रिका निकालते हैं, और एक से बढ़कर एक। उन्होंने तो शिष्यों को न्यास करना सिखाया। किसी शिष्य को न्यास करना आता था क्या? आपने कभी न्यास किया था क्या? उन्होंने शिष्यों को न्यास करना सिखाया। उन्होंने शिष्यों को पूजा करना सिखाया। उन्होंने शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाई कि जीवन को कैसे जिया जाता है। तुम ये जो जीवन जी रहा हो, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। इस जीवन को जीवन नहीं कहिए, तो याद है कि अपनी लाश को अपने कंधे पर रखकर ढो रहे हो, ये जीवन नहीं है। किसे आप जीवन कहते हैं? क्या जिंदा रहना ही जीवन है? एक शिक्षक और एक गुरु में यही अंतर है। एक शिक्षक आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। आप जो प्रश्न पूछो खट से उत्तर दे देगा। वो कहेगा हमें मालूम है। पर एक गुरु होगा ना, तो उससे अगर आप कुछ पूछते हैं तो हो सकता है वो आपकी बात का उत्तर ना दे, आपकी समस्याओं का समाधान, पर वो आपकी समस्याओं का समाधान करता है। हर एक शिष्य की गुरु हर समस्या का समाधान करता है, क्योंकि गुरु के पास समाधान है, क्योंकि वो ध्यान में गया है, वो समाधि में गया है, वो दसम द्वार पर पहुंचा है, जहाँ से देवता दिखते हैं, जहाँ से ईश्वर के साथ संबंध है उसका। तुम किसी ऐसे वैसे गुरु से नहीं जुड़े हो। तुमने इसके महत्व को समझा है या नहीं समझा? जीवन तो एक अवसर होता है,
उस अवसर, और जीवन हमें प्रत्येक क्षण अवसर देता है। हर क्षण तुम्हें एक अवसर मिलता है, और जो क्षण हमारे यहाँ से चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। इसलिए हम बार बार बुलाने आते थे शिविर में, आ जाइए आप लोग, आइए, गुरुजी आएंगे, हम भी आएंगे शिविर में, दीक्षा देंगे आपको, आप आइए। जीवन की कसौटी क्या है? आप किसको समझते हैं जीवन की कसौटी है? जीवन की कसौटी यही है कि आपने अपने जीवन में क्या कमाया, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो कुछ कमाया है वही आपके साथ जाएगा, वही आप अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप जीवन में गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, या जीवन में आप गोल गोल घूम रहे हैं, या पशुओं के समान भटक रहे हैं। ये ज्ञान भी आपको गुरु ही देता है कि आपकी शिक्षा क्या है। एक शिक्षा आपको शिक्षा देता है, तो आप क्या क्या कर, शिक्षा के लोग, आजकल लोग सोचते हैं शिक्षा का मतलब आजीविका, रोटी कमाने का साधन, पेट भरने का साधन। क्या आप जीने के लिए पेट भरते हैं, या पेट भरने के लिए जी रहे हैं? मैं प्रश्न एक साधक से कर रही हूँ, एक शिष्य से प्रश्न कर रही हूँ, मैं आम लोगों से प्रश्न नहीं कर रही हूँ। क्या आप पेट भरने के लिए जी रहे हैं, या जीने के लिए पेट भर रहे हैं? कैसी शिक्षा होनी चाहिए शिष्य की कि आजीविका के साथ साथ, आजीविका की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, आजीविका होनी चाहिए, पर आजीविका के साथ आपके पास ऐसा ज्ञान भी होना चाहिए कि जो ज्ञान आपको आत्मज्ञान हो, जिससे आपकी चेतना उरुगामी बने, आपके अंदर एक शुभता आए और अशुभता जाए, आपके अंदर देवत्व आए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि पशुता जाए। और ये शिक्षा गुरु अपनी दीक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को देता है। जब शिष्य आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पशुता होती है, बहुत पशुता होती है, उसको देवत्व बनाया जाता है, उसके अंदर देवत्व आए, उसकी अशुभता जाए, उसकी गुदी हुई स्लेट रहती है। पर कभी किसी शिष्य को कुछ सुनने नहीं मिला। शिष्य समझते हैं कि गुरुजी माता जी क्या करते हैं, अरे माता जी की तो बात ही जाने दो, मैं भी सिर्फ गुरुजी की बात करूँगी। कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, ना स्त्री शरीर होता, ना पुरुष शरीर। गुरु एक चेतना है, और वो तुम्हें एक चेतना प्रदान करते हैं कि तुम्हारी चेतना उर्गामी बने, तुम जीवन में सही मार्ग पर चलो, तुम जीवन में भटको नहीं। और उस शिक्षा का कोई, उस दीक्षा का कोई महत्व नहीं, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जिसमें आत्म का ज्ञान ना हो, जिसमें स्व ज्ञान ना हो। और जिस दिन स्व ज्ञान आ जाता है उस दिन ही दीक्षा समय, उस दिन समझ लो आपका ज्ञान पूर्ण हुआ, आपकी पढ़ाई पूरी हुई। यही विद्या है। विद्या और अविद्या में यही अंतर है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम विद्यावान हो जाओगे, वो जो, और उसी दिन एक नए शिष्य का जन्म होगा, एक नए मनुष्य का जन्म होगा, एक नई सभ्यता का जन्म होगा। कि आपके अंदर एक आत्म ज्योति जली, आपने स्व ज्ञान भी आया आपके अंदर, सिर्फ व्यावसायिक ज्ञान नहीं आया। हर सब्जेक्ट में तुम्हारे गुरुजी ने बोला है, इतने सारे वीडियो बनाए हैं, इतनी सारी किताबें निकाली हैं, किस लिए के लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि पत्रिका में बोलते हैं तो इतना ज़्यादा शिष्य के सामने बोल नहीं पाते हैं। आजकल तो लोग 2-2 लाइन के वीडियो बनाते हैं, उनको लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके तो 50 लाख 60 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं ना। तो मैंने भी सोच लिया 2-2 लाइन की वीडियो बना लिया। तुम लोगों को पास टाइम नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत कीमती समय है आपका। हम लोग तो फालतू में जो वीडियो बनाते हैं, खाली हैं, चलो सोचते हैं फिर वीडियो बना लें, पर आप लोग को टाइम तो बहुत कीमती है। आप इतना टाइम कहाँ है कि आप गुरुजी की वीडियो देख सकें, गुरुजी की वीडियो को सुन सकें। जो प्रज्ञावान शिष्य होते हैं वो पूरी पत्रिका पढ़ते हैं,
कोई इतनी पत्रिका निकाली है, इतनी पत्रिका निकाली, रात रात भर जग जग के पत्रिका निकाली है गुरुजी ने आपके लिए। और कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो तुम लोग जिन देवी देवताओं को तुमने नाम नहीं सुना, उनके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। उन्होंने काम कलाकारी के बारे में आपको बताया, उन्होंने त्वरिता के बारे में बताया आपको, उन्होंने सिद्धि लक्ष्मी के बारे में बताया, जिनका आपने कोई नाम नहीं सुना था। वो असीम ज्ञान आपको प्रदान किया गया है। और जब गुरुजी का ऑपरेशन हो तो बहुत सारे शिष्यों के मेरे पास फ़ोन भी आए। ऑपरेशन से पहले ही बहुत सारे शिष्यों को पता चल गया था कि गुरुजी का ऑपरेशन होने वाला है। और बहुत सारे शिष्य हैं जो कभी लाइमलाइट में नहीं आते, पर मेरे पास आए वो। मैं आज उनको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। वो मेरे पास आए चल के, और उन्होंने गुरुजी के ऑपरेशन में मुझे सहयोग भी किया और अच्छा सहयोग किया। चल के आए वो। मैंने उनको बुलाया नहीं था, मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं था कि आप गुरुजी के ऑपरेशन के लिए पैसे दो या कुछ सहयोग करो, पर अपने से आए वो। ये होती है शिष्य में एक चेतना। ऐसा नहीं कि खीर को एक मेहरी को न्यारे। यही बात होती है कि जब समस्याएं देना हो तो गुरु को दे दो, और जब गुरु के ऊपर कोई समस्या है, गुरु क्या है? मैं तुम्हारी समस्याओं से तो ग्रसित है गुरु, और क्या है? फिर सिर्फ एक सोच तुम्हें देके जाती हूँ कि तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है। तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और तुम्हारे अंदर भी एक शिष्यत्व आना चाहिए। जब तुम्हें एक पूर्ण गुरुत्व मिला है, पूरा का पूरा गुरु मिला है तुम्हें, एक पूरा का पूरा परमात्मा मिला है तुम्हें, पूरा का पूरा एक देवत्व मिला है तुम्हें, तो तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं अपने गुरु के प्रति। और ये शिविर कैंसिल है। इसके आगे के शिविर का मैं कुछ नहीं कह सकती। कब गुरुजी से तुम्हारी मुलाकात होगी, जब गुरुजी ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अभी शिष्य आते हैं तो सिर्फ मैं अकेले ही मिलती हूँ शिष्यों से, वो आके मुझसे पूछ लेते हैं। और बहुत सारे शिष्य तो ऐसे आते हैं कि उनको मालूम भी कि गुरुजी का ऑपरेशन हुआ है। आते हैं तब पूछते हैं, माता जी गुरुजी कैसे हैं? माता जी मेरी ये समस्या है। पता नहीं संवेदनशीलता लोगों के अंदर से क्यों ख़त्म हो गई है। क्यों तुम लोग इतने संवेदनशील नहीं हो? फ़ोन के ऊपर भी बताते हैं, माता जी ये वाली से। मैंने कहा कम से कम कुछ दिन तो तुम लोग के अंदर रहना चाहिए कि यार मेरा गुरु हॉस्पिटल से आया है, उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैंने फिर कहा कि अगर एक जवान अपने सीने पे गोली खाता है तो अपने लिए नहीं खाता, वो अपने देश के लिए खाता है। और गुरुजी ने जो कुछ भी किया, उनके जैसा त्यागी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। उन्होंने कभी अपने नाम से कभी अपने नाम से 1 रुपया जमा नहीं किया। आज इतना बड़ा निखिल धाम बना दिया उन्होंने। हाँ, आप लोगों को जरूर कहते हैं ये ऐसा ये कर दिया, तुम लोगों से शिष्यों से पैसा मांगा कि ये निखिल धाम बनाना है, ये काम करना है, पर आज उनके पास 1 रुपये का भी बैंक बैलेंस नहीं है खुद के पास। उनके जैसा त्यागी व्यक्ति, उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति तुम दिया लो के भी ढूंढोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और फिर से कहूँगी कि तुम बहुत सुरक्षित हाथों में हो, तुम्हें ऐसा गुरु मिला है। और ये शिविर मैं कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी के बिना शिविर क्या है। जब शरद पूर्णिमा के दिन अगर शरद पूर्णिमा का चांद ही ना हो तुम्हारे साथ, तो तुम क्या करोगे नाच के? नए साल पे देखेंगे, दीपावली, अभी कुछ नहीं कहती मैं, आगे की बातें फिर आगे देखेंगे। मेरा तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुम लोग सुखी रहो, संपन्न रहो, खुश रहो, और तुम्हारे अंदर एक शिष्यत्व आए। तुम लोग अपनी एक जिम्मेदारी समझो, तुम्हारे अंदर देवत्व आए और तुम्हें देवत्व दिया है, उस देवत्व को पहचानो। ऐसा ही मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है, दोनों हाथों से आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो, खूब खुश रहो।